बहुत बहुत स्वागत है। नाजिम खान साहब, आप तो पीस पार्टी के हैं, शांति का संदेश देते हैं, लेकिन ये जो बात यहाँ कही गई है कि हमारे नौजवान जिस दिन कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे उस दिन आपकी रूह कांप जाएगी, क्या इसका कहीं से भी पीस से ताल्लुक है? हाँ हिमांशु भाई, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है, ना कि धमकियों से, ना उकसाने से। देखिए ये तो एक स्टैंड चल रहा है कि कभी भाजपा की तरफ से इस तरीके का स्टैंड आता है, कभी इस तरीके से मौलाना तौकीर रजा की तरफ से आता है। तो मैं एक बात ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर संविधान बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और देखिए पता नहीं क्या हो गया है, जहां जिस राज्य में इस तरीके के बयान दिए जाते हैं वो भाजपा की ही सरकार क्यों होती है वहां पे। क्या इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन बयानों को सह मिली जाती है भाजपा की तरफ से? तो बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है हिमांशु भाई कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग कहते हैं तौकीर रजा से कि आप इस तरह की बयानबाजी कीजिए। हिमांशु भाई, ये तो अगर जांच पड़ताल होगी तो आपको पता चल जाएगा कौन उकसादा है कौन नहीं। अभी ये बता दीजिए, एक मुसलमान का एक कहते हैं कि एक मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारे तो उसके हिंदू 100 थप्पड़ मारे, इस तरीके का बयान होता है। और ये कहते हैं कि अगर किसी ने महेंद्र रामगिरी पे हाथ लगा दिया तो मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, इस तरीके का बयान होता है। और यहाँ पे मंगलसूत्र छीनने के सुनिए नहीं, आप पहले क्लियर कट कीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर तौकीर रजा जैसे मौलाना विवादित बयान देते हैं, तो आप यहां पर आज कह दीजिए कि जितने भी मुसलमान भाई हैं इस देश में वो ऐसे मौलानाओं को बिल्कुल इग्नोर करें, ऐसे मौलानाओं को बॉयकॉट करें। बोलिए। हाँ हिमांशु भाई, देखिए जितने भी संगठन हैं जो मानवता को नुकसान पहुंचाते हैं, पीस पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हुई है। पीस पार्टी मांग करती है कि ऐसे संगठनों पे सभी पर संगठन नहीं, नाम लीजिए ना भाई, संगठन के नाम लीजिए। बोलिए मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों को बॉयकॉट करिए। बोलिए आप। हाँ सुन तो लीजिए हिमांशु भाई, मैं तो कहता हूँ बजरंग दल को भी बैन कीजिए। यही तो आपका दोहरा रवैया है। यही जो भी देखिए, आपने अपनी पार्टी का नाम पीस रख रखा है, लेकिन जो पीस को डैमेज कर रहा है उसके खिलाफ बोलने में आप डर रहे हैं। आप बोलिए, खुल के बोलिए ना नाजिम खान, खुल के बोलिए। हिमांशु भाई, मैं तो कह रहा हूं कि जो भी मानवता को नुकसान पहुंचाए, जो संविधान के खुलेआम, ये गलत बयान था। आप जानते हैं, आपने बोला कि इनको ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, तो नाम लेके बोलिए मौलाना तौकीर रजा। ये देखिए मैं कहता हूं, ये भारत सरकार और जहां पर ये प्रोग्राम हुआ जयपुर के अंदर, सुन लीजिए, जयपुर के अंदर जो प्रोग्राम हुआ, मौलाना तौकीर रजा का नाम लेकर आप बोल सकते हैं कि ये गलत बयानबाजी है, मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है इनसे। हाँ मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी मुसलमान भाई ऐसी बातों पर ध्यान न दे, मौलाना तौकीर रजा की बातों का। हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी मौलाना हो या कोई भी धर्म हो, जिस तरीके से इतनी देर हो गई बोलते बोलते, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मौलाना तौकीर रजा का नाम नहीं ले पा रहे। हो सकता है कोई मजबूरी आपकी रही होगी, लेकिन जब पीस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं तो खुलकर बोले, अच्छा लगेगा। अमितोष जी, क्यों इस तरह की बयानबाजी की जाती है? एक तरफ कहा जाता है कि देखिए मुसलमानों को डरा के रखा है, दबा के रखा है, दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी भी की जाती है। और एक भाई साहब तो कहते हैं कि अब कफन बांध कर आना होगा। भाई खुद बांध कर आ जाएं, दूसरे लोगों के कफन क्यों बंधवा रहे हैं? मतलब इस तरह की बयानबाजी क्यों? हिमांशु जी, देखिए कि जिन 3 लोगों ने ये बयान दिए हैं और जो नेता बनते हैं अपनी ही कौम के, वो 3 लोग कौन हैं? तौकीर रजा खान जो बूटी बूटी करने की बात कही थी, फिर सैयद चिश्ती आ जाते हैं जिनका इतिहास ही अजमेर रेप केस से आया है, और फिर साथ में इमरान मकसूद आ जाते हैं। तो देखिए, इमरान मकसूद, तौकीर रजा खान जो हिंदू जिनोसाइड की बात करते हैं, मुझे बताइए अगर ये देश संविधान से चलता है तो संविधान किसी की जमीन हड़पने का अधिकार देता है क्या? लेकिन देखिए आज बाबरी की छाती ठोकने वाले लोग तौकीर रजा खान के अगेंस्ट में नहीं बोल पा रहे। क्यों? पूछिए ना इनसे, पूछिए आसिम नाजिम खान से कि वक्फ के विरोध में है क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है हिंदुओं की जमीन हड़पने का। सिर्फ हिंदू ही नहीं ना हिमांशु भाई, वायनाड में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, क्रिश्चियनों की जमीन हड़प ली, 505 जमीन ले ली केरला के अंदर में और 610 लोगों की वायनाड के अंदर में। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर में खुद की जमीन नहीं बल्कि दूसरों की जमीन हड़प के, और फिर जब उसको असंवैधानिक रूप दिया जाए तो जबान पे ताले लग जाते हैं, और जब जबान पे ताले लगते हैं तो जबान खुलती है तो हिंदू के नरसार के लिए खुलती है। कहां थे आसिम नाजिम खान जब इस तरह की बातें करी जाती? तो संविधान में किसी को ऐसे धमकाना लिखा है क्या? लेकिन वक्त के विरुद्ध बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं। अरे सुन लीजिए, हम तो कहते हैं कि जो भी अगर कोई भी संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या अरे आप
आप बोल दीजिए वक्फ के विरुद्ध में, बोली वक्फ के विरुद्ध में, बोली वक्फ के विरुद्ध में, बोली वक्फ के विरुद्ध में, आप बोल दीजिए नेशनल मीडिया में कि वक्फ को नहीं मानते आप, बोल दीजिए जेपीसी के फेवर में आप। अरे नाज़िम भाई, नाज़िम भाई एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट प्लीज सुनिए, यहाँ का डेकोरम खराब हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करिए। नाज़िम भाई, जब शुरुआत में मैंने आपको मौका दिया तब आप हिम्मत करके बोल नहीं पाए खुल के, है ना? अब कोई और बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, तब तक शायद हिम्मत बांध के आप बोल पाएंगे। थोड़ा सा रुकिए प्लीज। संवैधानिक लोग हिम्मत बांध के चाहिए, हिम्मत बोलिए, हम अभी तो लोगों के अंदर है, क्योंकि हमने ब्रिटिश हुकूमत को। हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ, हिमांशु जी देखिए दिक्कत क्या है, हाजिर नाजिम सुनिए, जब मैं बोल रहा हूं अपने टर्म पे बोलना। हिमांशु जी दिक्कत क्या है, देश के संविधान की बात कर रहे हैं, देश के संविधान में तो भाई देश के संविधान में तो किसी तरह से किसी को जमीन हड़पने का अधिकार ही नहीं दिया था, और आज उस जमीन हड़प के इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो क्यों बोहरा लोग सामने आ रहे हैं, क्यों अघागारी लोग आ रहे हैं, क्यों सुन्नी लोग जो है हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन लगा रहे हैं। देखिए जो जेब अपनी भरते हैं ना, उन जेब भरते और जो पकड़ में आती तो दिक्कत हो रही है। कितने आपने महिलाओं के लिए अधिकार दिया है वक्फ के अंदर में, आप हाजिर नाजिम बताइए। क्रिश्चियनों की जमीन हड़प रहे, हिंदुओं की जमीन हड़प रहे, बुद्ध की जमीन हड़प रहे, जैनियों की जमीन हड़प रहे। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर तो क्लियरिटी हो गई आमने सामने की। ठीक है, ठीक है अमितोष भाई, एक मिनट रुकिएगा। अजय वर्मा जी, आपका स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर? इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी क्या होनी चाहिए वक्फ के नाम पर? आपका कांग्रेस का स्टैंड प्लीज। हिमांशु जी, खाली टीवी पे बैठ के झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। आपसे भी मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, आप एक मजे हुए एंकर हैं कि जहां जहां आप कह रहे हो कि वक्फ की जमीन हड़की है, तो खाली बातों से काम नहीं चलता, कागजों से काम चलता है। आप कागज दिखाएं देश को कि ये जमीन इस आदमी ने, इतनी जमीन इसकी यहां हड़की है और ये वक्फ ने ले ली है। केवल प्रोपोगंडा, भाजपा द्वारा लिखित प्रोपोगंडा चलाना चुनाव जीतने के लिए सर्वदा निरादर है। अच्छा, और बात करते हो आप बयानों की, तो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बात करते हैं बांटने कटने की, और मोदी जी कहते हैं मंगल सूत्र छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे, तो भाषा की सभ्यता और संसदीय परंपराओं का जो हनन होता है हिंदुस्तान में, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये अपना एजेंडा है, इनका एजेंडा है। इनके एजेंडे में आप बोलिए जरा कि मोदी जी की भाषा बेटी छीनने की गलत थी। बोलो आप, बोलो आप। नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके चैनल को खतरा हो जाएगा, आपको खतरा हो जाएगा। दूसरों के मुंह में आप अपनी बांसुरी डालते हैं कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे। सुनिए अजय जी, अरे भाई आप भी तो ना मैं बांसुरी बजाता हूं, गलत को गलत बोलो, ना मैं बांसुरी बजाता हूं, ना आपके मुंह में बांसुरी डालूंगा, मुझे कुछ शौक नहीं है। मैं बहुत क्लियर कट में आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि वक्फ के नाम पर जिस तरह की बयानबाजी की गई है, कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या है? क्योंकि इमरान मसूद का भी बयान आया है, आप कांग्रेस के स्टैंड पर रहिए। देखिए, जब जेपीसी में वक्फ को भेज दिया गया, अब जेपीसी इस पर निर्णय करेगी, तो क्यों आप इस पर डिबेट कर रहे हैं भाजपा के कहने पर? इमरान मसूद क्यों बोल रहे हैं इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? इमरान मसूद का फरमान क्या आने की बात, तो इमरान मसूद को क्या हक है? इमरान मसूद को क्या हक है? जेपीसी करेगी डिसाइड, जेपीसी की बात मानेंगे आप? देखिए, विपक्ष के लोग बोलेंगे, सवाल का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, सरकार का एजेंडा नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है हिमांशु भाई। अच्छा, तानाशाही नहीं है। अभी जस्ट आपने कही कि कागज दिखाइए, कागज दिखाइए अगर कहीं पर कोई डीड, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले बोला गया कि भाई इतने पुरानी मस्जिदें कहां से कागज दिखाएंगे? आप स्टैंड क्लियर करिए। पहले तो यही कह रहे थे कि कागज कहां से दिखाएंगे पुरानी चीजों के। सब झूठ की चीजें। आप नहीं, आप ही तो कह रहे हो कि साहब कोई कब्जा कर लिए तो कब्जे का कागज दिखाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। आप दीजिएगा कागज, दिखाइए कागज, दीजिए कागज। झूठ, तो यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो यहां पर बात आ रही है कि वक्त पर कागज दिखाइए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आप इसमें कांग्रेस का स्टैंड पहले क्लियर करिए, आपका स्टैंड क्लियर करिए, क्योंकि आपका स्टैंड कभी क्लियर नहीं हो पाता है। आपसे जब मैं यहां की पूछता हूं ना, आप इधर ऐसे लहराने लगते हैं। आप तो उसी देश, ठीक है, आप देशलाई गैंग के मेंबर हो, इसलिए आप भी उसी को पालन करोगे। नहीं, हम सीधा सवाल पूछता हूं। तो एसएन सिंह